हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर गंगा द होली रिवर। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक पजल दी गई है इंडिया की अलग अलग नदियों के नाम के बारे में, तो हमें उनको फाइंड करना है। जैसे पहले कॉलम में है गंगा, ब्रह्मपुत्र लास्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में, यमुना लास्ट वर्टिकल कॉलम में। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी नदियों के नाम लिखे हैं। गोदावरी लिखा है फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो इस तरह से हमें नदियों के नाम इसमें से ढूंढने हैं। तो आइए इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, गंगा जो है वो भारत की लाइफ लाइन है, और स्पेशली उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड, उत्तरांचल, बिहार और बंगाल की। तो आइए हम गंगा के बारे में कुछ और चीजें पढ़ते हैं। तो रोहन और उसकी जो दादी थी वो बैठे थे और वो टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर, भारत के कल्चर के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो रोहन को अचानक याद आया कि जो उसने एक टीवी प्रोग्राम देखा था कि उसमें बहुत सारे लोग गंगा नदी के घाट पर प्रार्थना कर रहे थे और उसमें नदी में ऐश यानी कि राखों को बहा रहे थे। he also recalled that the river was very dirty. उसे ये भी याद था कि जो नदी थी वो बहुत गंदी हो गई थी। एंड वो he wanted to find out, वो ये जानना चाहता था अपनी दादी से कि why do people pray on the bank of the river गंगा, कि लोग नदी के गंगा नदी के घाट पर क्यों प्रार्थना कर रहे थे और क्यों उसमें राख डाल रहे थे। तो ग्रैंड मदर ने जवाब दिया कि गंगा एक पवित्र नदी है और लोग उसमें जो मर जाते हैं उनकी एशेज यानी राखों को बहाते हैं, उनकी जो आत्मा को अ, बुरी नजर से बचाने के लिए, मतलब उनके पाप को धोने के लिए। तो आई रिमेम्बर, वो कहता है, रोहन कहता है कि मुझे याद है माँ कि सेइंग दैट सैल्वेशन इज द रेस्ट ऑफ सोल आफ्टर डेथ, कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को बुरी नजर से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स गंगा वॉज इन हेवन, कि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग गंगा जो थी स्वर्ग में थी, लेकिन वो पृथ्वी पर लाई गई, इसकी वजह से वो एक पवित्र नदी बन गई। तो बहुत बहुत पहले एक राजा थे सगारा, अयोध्या में, जिनकी दो पत्नियां थी। कैसिनी उनकी पहली पत्नी थी, उनका एक बेटा था असमंजस, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा निर्दयी था। कैसिनी का जो ग्रैंडसन था अंशुमन, वो बहुत ही दयालु और बहादुर था, उसकी दादी ने ऐसा उससे बताया। सुमति उसकी दूसरी पत्नी थी, उसके 6,000 बेटे थे, लेकिन वे सभी बहुत प्राउड थे एंड वर नॉट लाइक्ड बाय द, वो सोचते थे कि वो बहुत घमंडी थे और वो किसी लोग कोई उनको पसंद नहीं करते थे। तो राजा सगारा जो थे बहुत स्ट्रांग और पावरफुल थे, उनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन वो अपने एम्पायर की बाउंड्री बनाना एस्टेब्लिश करना चाहते थे, और दैट एंड टेल दैट ही वाज द किंग ऑफ द लैंड, और ये बताना चाहते थे कि वो इस पूरी जमीन के राजा है। इसलिए उन्होंने वो बहुत सो दे वुड नॉट बी कंफ्यूज। तो ऐसा करने के लिए राजा सगारा ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। उन्होंने एक अच्छे घोड़े को चुना अपने स्टेबल में से और उसको दौड़ाया जहां पर वो जाना चाहता था। तो रोहन ने इंटरेस्टिंगली पूछा, व्हाट वुड हैपन इफ समवन स्टॉप्ड द हॉर्स, कि यदि कोई उस घोड़े को रोक लेगा तो क्या होगा। घोड़े को रोकने का मतलब है कि राजा की अथॉरिटी को चैलेंज करना, और एक फिर जंग की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन हु लेट द हॉर्स पास, जो भी कोई उस घोड़े को अपने यहाँ से जाने देगा वो राजा द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो गॉड्स वर अनहैप्पी विद द 60,000 सन ऑफ किंग सगारा, भगवान जो थे वो नाखुश थे उसके 6,000 बेटों से, एज दे वर वेरी क्रूअल। तो गॉड्स फेल्ट, गॉड ने ऐसा महसूस किया कि दैट द वर्ल्ड वुड बी बेटर प्लेस विदाउट देम, कि जो दुनिया है वो उनके बिना ज्यादा अच्छी रहेगी। तो इसलिए इंद्र ने, जो भगवान के राजा हैं, वो पृथ्वी पर आए एक राक्षस के भेष में। उन्होंने उस घोड़े को चुरा लिया और छुपा दिया। तो रोहन ने पूछा, लेकिन इंद्र ने घोड़ा चुराया तो हाउ कुड किंग सगारा एस्टेब्लिश हिज पावर, तो वो राजा जो थे वो कैसे अपना पावर एस्टेब्लिश करेंगे। तो रोहन ने कहा, बहुत अच्छा। तो वो जो राजा था बहुत ही परेशान हो गया और उसने 6,000 अपने बेटों को बुलाया और जानकर घोड़ा ढूंढने के लिए बोला। उन्होंने दूर दूर तक देखा इधर उधर पर, लेकिन वो घोड़े को नहीं ढूंढ पाए। अंत में क्या हुआ, दे केम अक्रॉस ए वाइज मैन, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास आए, कपिल मुनि के पास, जो कि बहुत गहरी तपस्या कर रहे थे। तो घोड़ा जो था उनके पास खड़ा हुआ था। तो 6,000 बेटे जो थे उन्हें नहीं पता था कि कपिल मुनि एक सन्यासी थे, एंड दे थॉट दे फाउंड द थीफ, उन्हें लगा कि उन्हें चोर मिल गया।
अब जो बेटे थे वो भागते भागते उस सन्यासी के पास गए और अचानक से उन्हें उनकी तपस्या से भंग कर दी उनकी। तो मुनि ने अपने जब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली तो उनको घूर के देख उनको श्राप दे दिया और वो जो 6000 बेटे थे वो तभी की तभी भस्म हो गए। अब रोहन ने एकदम सरप्राइजली बोला, ओ व्हाट हैपेंड देन, फिर क्या हुआ? तो लेकिन व्हाट हैज दैट टू डू विद द रिवर गंगा, वो रिवर गंगा का क्या? तो उसने बोला कि जब किंग संगारा को उसके बेटे नहीं मिले तो वो बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने अपने पोते अंशुमन को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। अंशुमन एक बहादुर था और फाइनली उसे घोड़ा मिल गया और वो पजल हो गया अपने जब 6000 उसने राखों के ढेर देखे तो। तब वो राजा बर्ड्स के राजा गरुड़ के ने उन्हें बताया कि अंशुमन टू टेक अवे द हॉर्स टू फिनिश द यज्ञ, इस घोड़े को अपने साथ ले जाओ उस यज्ञ की समाप्ति के लिए। एंड उसने अंशुमन को ये भी बताया कि अब उसके अंकल्स का क्या करना है। वो परेशान अंशुमन जो था उसने गरुड़ से पूछा कि व्हाट ही कुड डू अबाउट इट, कि वो इसका क्या कर सकता है। तो गरुड़ ने अंशुमन को बताया कि उसकी आत्मा की शांति के लिए वो कि स्वर्ग में जाए उसके लिए उनकी राख को गंगा में बहा दे। लेकिन गंगा जो है वो स्वर्ग में थी और वो पृथ्वी पर पहले आई तो यज्ञ जो है वो फिनिश हो गया था। लेकिन किंग सगारा ना ही किंग अंशुमन या किंग दिलीप जो थे अब वो नेक्स्ट किंग नहीं बने, कुड फाइंड ए वे टू ब्रिंग द गंगा डाउन। अब उसके बाद क्या हुआ रोहन पूछता है। तो उसके बाद जो भगीरथ राजा भगीरथ थे वो एक बहादुर राजा थे एंड उनके कोई बेटा नहीं था एंड हु कुड बिकम द नेक्स्ट, जो अगला राजा बन पाता। तो वो बहुत ही परेशान थे बाय द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ द एशेस, की जो राख हो गए थे, उन्होंने जो अधूरे काम छोड़ दिए थे उससे वो बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया अपने मंत्रियों पर और वो हिमालय पर चले गए तपस्या के लिए। ब्रह्म जो थे वो भगीरथ के डिवोशन से बहुत खुश थे और उनकी परेशानी को सुनकर ब्रह्मा ने उनकी दोनों इच्छाएं पूरी कर दी। बट ही एडिड दैट द अर्थ वाज नॉट स्ट्रांग इनफ टू बेयर द फ्लो ऑफ गंगा। तो इसलिए भगीरथ ने शिव जी से हेल्प ली। तो उसकी दादी ने बताया कि भगीरथ प्रेड टू शिवा और शिवा बहुत खुश हो गए और उन्होंने भगीरथ की मदद करने का वादा किया। और जैसे ही गंगा जो थी वो बहुत प्राउड थी एज शी वाज फेवरेट ऑफ गॉड, कि वो सब भगवान की प्रिय थी। शी थॉट उसने सोचा कि शी वुड स्वीप अवे इवन शिवा बाय हर फोर्स, कि वो उसका बहाव इतना तेज है कि अपने बल से वो शिव जी को भी भाग कर ले जाएगी। गंगा अपने सारे बल के साथ शिव जी की जटाओं में समा गई। तो शिव जी ने न्यू ऑफ गंगा स्पिरिट, शिव जी को पता था गंगा की शक्ति के बारे में। टू टीच गंगा ए लेसन, गंगा को एक सबक सिखाने के लिए शिवा ने उसके फ्लो को रोक दिया अपने जटाओं में। तो कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ स्टोरी, अंत में भगीरथ जो था वो परेशानी में पड़ गया था और उसने दोबारा वंस अगेन उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। शिव जी ने खुश हो गए और उस गंगा को आराम से बहने दिया। अब जो गंगा का पानी है वो 7 स्ट्रीम्स में बहता है। 3 फ्लो टू ईस्ट, 3 ईस्ट में जाती हैं, 3 वेस्ट में जाती हैं। एक स्ट्रीम भगीरथ रथ पे को फॉलो करती है। तो स्ट्रीम ऑफ दैट फॉलोड भगीरथ वाज सो ब्यूटीफुल कि जैसे सारे देवता वहां पर इकट्ठा होकर उसको देखने लगे। तो भगीरथ देन परफॉर्म द होली राइट्स फॉर हिज 60,000 एंसेस्टर्स। उनकी आत्मा फाइनली स्वर्ग में जा पाई। तो खुशी से वो रोहन ने जोर से चिल्लाया, बिकॉज द गंगा केम डाउन फ्रॉम हेवन, क्योंकि गंगा पृथ्वी पर स्वर्ग से आई है। इट इज बिलीव टू बी होली, इसलिए उसको पवित्र समझा जाता है। लेकिन रोहन जो था वो अभी भी परेशान दिख रहा था और उसने दादी से पूछा, यदि गंगा पवित्र है तो व्हाई डू पीपल मेक इट सो पोल्यूटेड, तो लोग उसको इतना प्रदूषित क्यों करते हैं? तो उसको साफ रखना चाहिए। तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दादी ने कहा कि रोहन, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। तुम ये क्वेश्चन जो अपने क्लासमेट से पूछो और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करो और लोगों को भी जानकार बनाओ गंगा की साफ सफाई के बारे में। तो इससे बच्चों क्या शिक्षा मिलती है कि नॉट ओनली गंगा, गंगा के अलावा और भी जो दूसरी नदियां हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उस एरिया के डेवलपमेंट में। इसलिए हमें उन्हें कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। थैंक यू।